था कि जैसे देवताओं को अब मनाते थे, हमारे जो कुल देवता है वो है केलंग वजीर, तो उनको बड़ा मानते थे। तो लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट आते आते तो उनके साथ वो हमारी जो भेड़ बकरियाँ हैं, जो भेड़ थी हमारी भेड़ के सींग के ऊपर वो केलंग वजीर बैठ गए। और जो केलंग वजीर थे उस टाइम ऐसा लगा कि कोई चीज़ बैठी हुई है, तो भारी है कि क्या चीज़ है। तो थोड़े टाइम देखने के बाद उन्होंने देखा कि कोई चीज़ साथ में चली है, तो उन्होंने चलने दी। और जब वो कुक्ति में पहुँचे तो कुक्ति में शिव व्याली नाम की जगह। सो वेलकम टू अवर पॉडकास्ट रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और 13 अप्रैल 2025 को केलंग वजीर के जो कपाट है वो खुलने वाले हैं। पर आज तक बहुत से लोगों को ये नहीं पता केलंग वजीर कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, लाहौर से कुक्ति किन के साथ आए थे। तो आज मेरे साथ विकास भाई हैं जिनके की पूर्वजों के साथ केलंग वजीर लाहौर से कुक्ति आए थे। अब उनकी ही मुँह जुबानी हम खुद सुनते हैं कि क्या चीज़ें हुई थी उनके दादाजी के साथ या उनके जो पूर्वज थे। और सो विकास भाई आप बताइए खुद कि क्या हुआ था और कैसे आए थे केलंग वजीर। जो हमारे दादा वगैरह थे वो भ्रमौर से जाते थे लाहौर के लिए, जो कुक्ति पास रहता है उस जोत को पार करने के बाद अपनी भेड़ बकरियों के साथ। और नाड़ा क्या बोलते हैं, नाड़ा में एक धार है, वहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराते थे। तो वहाँ पे जैसे एक मंथ लगाने के बाद 1 महीने के बाद वो वापस आते थे। तो साथ में क्या रहता था, उनका रहता था कि जैसे देवताओं को अब मनाते थे, हमारे जो कुल देवता है वो है केलंग वजीर, तो उनको बड़ा मानते थे। तो लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट आते आते तो उनके साथ वो हमारी जो भेड़ बकरियाँ हैं, जो भेड़ थी हमारी भेड़ के सींग के ऊपर वो केलंग वजीर बैठ गए। और जो केलंग वजीर थे उस टाइम ऐसा लगा कि कोई चीज़ बैठी हुई है, तो भारी है कि क्या चीज़ है। तो थोड़े टाइम देखने के बाद उन्होंने देखा कि कोई चीज़ साथ में चली है, तो उन्होंने चलने दी। और जब वो कुक्ति में पहुँचे तो कुक्ति में शिव व्याली नाम की जगह, वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा लगा दिया था केलंग वजीर ने। और जो हमारी भेड़ें थी, जैसे एक भेड़ थी, एक के होते होते 21 होगी, वो सारी भेड़ें होगी ब्राउन। बोलते हैं कि इस चीज़ का वरदान है कि सारी भेड़ें, कोई भी भेड़ है वो सारी ब्राउन हो गई है। और शिव व्याली में जब उन्होंने डेरा लगाया था अपना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना कोई निशान था ना कोई चिन्ह था। जो पूर्वज थे वो बताते थे कि हमें वहाँ पे एक सोठा जिसको बोलते हैं डंडा, एक वो दिखता था, और एक संगल जो कि चिन्ह के रूप में बोलते हैं, वो दिखता था उनको। अपने आप ही वहाँ पे था कि क्या कैसे वो अपने आप दिखता, जैसे उनको एक बार दिखेगा, दूसरी बार देखेंगे तो दूसरी बार नहीं दिखता था वो। तो वहाँ पे क्या करते थे, जो हमारे दादा थे, दादा शिव व्याली से जब नीचे आते थे धार पे, तो वहाँ पे बैठे रहते थे। तो उनके साथ में एक नाग देवता रहते थे साथ में, वो बात करते थे। तो बोलते हैं कि वही केलंग वजीर थे, उनसे बात करते थे, उनको बताते थे कि तुम ऊपर मत जाना भेड़ बकरियाँ चराने के लिए, हम खुद उकरवा लेंगे। एक बार दादा देखने चले गए। में बोलते थे वैसे कि कैसे? नहीं वैसे बोलते हैं, हकीकत में बताते थे हर एक चीज़ उनको। अच्छा। तो उनको बताते थे कैसे बंदे के रूप में बताते थे कि कैसे बताते? नहीं सांप के रूप में। अच्छा, सांप को आवाज़ें सुनाई देती थी? हाँ, उनको सब कुछ सुनाई देता था। जो हमारा निर्वाणा रहता है ना, उन्होंने चोलियाँ पहनी होती थी, चोली जिसको बोलते हैं चोली, गद्दी में जैसे ब्राउन कलर की रहती है हमारी ना। तो जब वो डोरा पहनते, डोरे के अंदर वो सांप रहता था। तो वो हर एक चीज़ वो बताता था कि यहाँ पे मंदिर में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा। जब मेरे दादा ऊपर देखने के लिए धार में कि मेरी भेड़ बकरियाँ क्यों नहीं आई, तब वहाँ पे जो भालू रहते हैं, भालू जो जंगली यहाँ पे रहते हैं, जंगली भालू और जो घाई वगैरह रहते हैं, वो हमारी भेड़ बकरियों को चराते थे वहाँ पे। उनको खाते वगैरह नहीं थे मतलब वो भालू? नहीं, वो भालू वगैरह खाते नहीं थे, उनको चराते थे वो। और भेड़ बकरियों को वही हर एक देखभाल वही करते थे। तो हमारे जो रहते हैं ना चारवाक जो रखे हुए थे लोग वगैरह, उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने ये चमत्कार देखा, तब उनको लगा कि हाँ केलंग वजीर सच में आ गए हैं। तो बड़ी बार हुआ कि दादा और जो पापा वगैरह भी थे वो भी गए थे, उनको भी कई बार वहाँ पे वो चिन्ह दिखा, एक डंडा दिखा था एक और वहाँ पे धूनी जगी हुई दिखी थी। जब दूसरी बार आया तो दूसरी बार वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक पत्थर था। तो कई साल हो गए वहाँ पे कोई मंदिर वगैरह नहीं था। अभी कुछ साल पहले यहाँ पे जैसे मंदिर की मूर्ति रखी है वहाँ पे। जो केलंग वजीर का नीचे मंदिर है उससे कितनी दूर है वो मंदिर जहाँ पे आपके दादा परदादा जी वो घर आपका जो भेड़ बकरियाँ चरवाते थे? जो शिव व्याली मंदिर है जो नीचे कार्तिक स्वामी टेम्पल से, वो है 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आराम से चलोगे तो। वैसे जाना नहीं चाहिए जहाँ पे बोलते हैं ना कि देवता खुद अकेले में आराम करने के लिए बैठते हैं। पर आजकल क्या करते हैं, आजकल हर एक बंदा चला होता है टूरिस्ट बन के वहाँ पे वो करने के लिए। तो इसलिए तो वो लोल से यहाँ आ गए थे बिल्कुल शांति के लिए। लाहौर से वो आपके जो भेड़ू था उसके सींग पर बैठ कर आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो उस टाइम भारी लग रहा था आपके भेड़ों को? हमारी भेड़ों को ऐसा भारी लग रहा था, ऐसे मतलब जो उनकी मुंडियाँ थी ऐसे बिल्कुल नीचे रखी हुई, जैसे लग रहा था कि कोई चीज़ बैठ गई हुई है।
जैसे कोई सामान रखते किसी चीज़ के, और वैसा ही लग रहा था उनको भी। तो हमारे दादा ने देखा भी, वो भी मानते थे उनको, अपने कुल देवता को। उनको ये लगा था कि हाँ ये कुल देवता है, तो क्या बोलना है। तो आज भी हमारी जितनी भेड़ें हैं, चाहे वो काली है चाहे वो वाइट है, उनके ऊपर ब्राउन चिन्ह, जैसे ब्राउन कलर का जैसे दाग बना हुआ है। आज भी जो आपके बेटे हैं, आज भी हमारी भेड़ें, और जो हमारी जितनी भी, जैसे हमारे जो गद्दीस में है ना, शेफर्ड में, हाँ जी, जैसे सबकी रहती है चौड़ी रहती है, तो हमारी जो है ब्राउन है। बाकियों की जो वाइट होती है और आपकी जो है ब्राउन है। क्योंकि जो कार्तिक स्वामी बोलते हैं, जो जैसा कार्तिक स्वामी होकर पहनेंगे वैसा हमें पहनना पड़ता है। बेसिकली यही है कि जो कार्तिक स्वामी थे वो इनके पूर्वजों के साथ आए थे लाहौल से। जो बोलते हैं कि गाने भी कई सारे बने हुए जो लाहौल से कुश्ती के लिए आए थे। तो इनके साथ आज भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वो नाग आप बोलते हो कि हमारे घर में आज भी चक्कर लगाते हैं जब दरवाजे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो नाग का रहता है, जो कार्तिक स्वामी है, उनकी जो अंदरूनी कुंडली है वो है नाग के रूप में। हाँ जी, तो नाग के रूप में रहते हैं। अभी कोई भी जैसे हमारे शेफर्ड वगैरह जाते हैं, तो वो पहले पूछ के जाते हैं कि हाँ मैं लाहौल जाऊँगा। तो वहाँ पे कभी भी जो हमारे पूर्वज से पहले जाते थे, तो अगर वहाँ पे अगर 2 दिन रुके नहीं तो बारिश लग पड़ती थी, अच्छा। तो वहाँ पे रुकना ही पड़ता था मंदिर में, लाहौल जो कुश्ती का कुप्ती के मंदिर में आज भी रुकना पड़ता है। जो और कुश्ती का मंदिर जो ऊपर था, ये नीचे कैसे बना कुश्ती का मंदिर? कुप्ती का मंदिर एक ऐसे, हमने भी ऐसे कथाएं के अनुसार सुनी है कि कोई एक ना कार्तिक स्वामी की कोई भक्तन थी, अच्छा। कोई आंटी थी ना, लेडीज थी, तो वो दो ऊपर तक पहुंच नहीं पाते थे। तो क्या करते हैं, उन्होंने उनसे बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, चढ़ा नहीं जाता था, चढ़ा नहीं जाता, और उन्होंने बड़ी तप किया था कि आप नीचे आ जाओ। तब ऊपर से एक क्या बोलते हैं उसको, बल्टोई टाइप की, वो नीचे गिरी थी। और बर्तन जो उबले हुए चावल के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो नीचे गिरे थे, और जहाँ पे वो रुके थे वहाँ पे एक मूर्ति निकली थी। आज भी आप मंदिर जाओगे, कार्तिक स्वामी एक मूर्ति है ब्लैक कलर की, सेम वैसी ही मूर्ति आपको मनाली में देखने को मिलेगी। सेम मूर्ति है, सेम वैसी मूर्ति है 6 मुख वाली, वो कार्तिक स्वामी की आपको मनाली में देखने को मिलेगी। मनाली में कैसे आई वो मूर्ति? अभी वही तो बात है, क्योंकि जो मनाली में मंदिर है वहाँ पे भी बाल रूप है, अच्छा, और यहाँ पे भी बाल रूप है। ये ब्रह्मचारी यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे भी औरतें वगैरह नहीं जाती मंदिर में, मंदिर के अंदर। हाँ, नहीं जाती औरतें वगैरह नहीं जाती, जो भी है कार्तिक स्वामी के बिल्कुल। और इनकी जो बहन है मराली माता है, के साथ ऐसे कुछ हुए हैं जिससे कि आपको, आपके खुद के साथ जैसे हुआ हो, कैसे आपको लगा हो कि मेरे साथ है केलंग वजीर? अभी हमारे घर में तो ऐसा रहता था कि हम छोटे थे तो मानते थे कि हाँ केलंग वजीर कोई चीज़ है, कोई देवता, हमारे कुल देवता, पता नहीं था। पर जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे इनका चमत्कार देखते गए। हर एक चीज़ के लिए कोई चीज़ बोलना तो ऐसा मना नहीं होता था कि हाँ भाई इन्होंने नहीं किया, हर एक चीज़ किया। तो उसके बाद आप खुद को भी लगा नहीं केलंग वजीर है साथ में। जैसे कि आप केलंग वजीर के साथ इतना अटैच हो, मतलब कुछ ऐसा बता सकते हो जिससे कि मतलब हमें ऐसे लगे, जैसे कि आप मीट वगैरह नहीं खाते, जो भी है आपको बहुत वो चीज़। तो हम पहले क्या रहता था ना, जब शेफर्ड वगैरह रहते थे, भेड़ बकरियाँ काटते कूटते थे, काटते वगैरह रहते तो मीट वगैरह खाते थे। तो मेरे मन में ऐसे है, पहले मैं खाता था, तो बाद में ऐसा हुआ खुद ही, जैसे हॉस्टल में रहा, तो हॉस्टल के बाद मीट मूट जो खाना खुद ही बंद हो गया। तो ऐसे शेफर्ड में रहते हैं, जैसे कहीं जाते हैं, लाहौल जाते हैं, तो क्या करते थे, जो एक भेड़ होता है या बकरी जो भी हो गया, हमें कुल देवता को देते, चढ़ाते थे। चढ़ाने के लिए कहते थे कि हम अगले साल आएंगे, तुम्हारा जागरण स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा रहता था। तो उसको 1 साल पहले ही मतलब वो कर देते थे, भगवान को दे देते थे। हाँ 1 साल पहले ही दे देते थे कि आपके नाम का रख दिया हमने, क्योंकि जो छोटे होते थे तब से देते थे। और उसी भेड़ू को अगले साल मतलब देना है, बस अगले वही भेड़ू, अब वही भेड़ू और देना कोई है। नहीं। क्योंकि एक बार उनके नाम का जो धूप डाल दिया, जो हमारे यहाँ पे रहते बीज पड़ना, हाँ। पहले क्या करते थे, पहले तो ऐसे पानी वगैरह डालता, अभी डालते हैं, पहले तो हाथ रखते थे, ये तो आपके नाम का है, तो बीज पड़ता था वो। तो ले कि हम बोलते थे कि देवताओं ने ले लिया है। ले लिया। तो मैं छोटा था, तो छोटे के बाद जैसे मीट खाना छोड़ दिया, तो एक बार मेरे को बोल दिया घर वालों ने कि हाँ तू अपने हाथ से पनोट को दे दे कार्तिक स्वामी को। तो मैंने बोला ठीक है, तो हमने दे दिया। तो मेरे मन में रहता था कि अब इसको काटेंगे। तो उस टाइम छोटा था कि डरता था कि जैसे हमें थोड़ी सी लगती है तो कि खून निकलेगा। तो वैसे ही उनका रहता है कि उनको काटेंगे इनके लिए। तो मैं उनको बोलता था हमारे कुल देवता है, तो ये ना ही ले इनको, मतलब कटे कुटे पर इनको लगे ना। तो बड़ी बार मैं ऐसा सोचता था। तो एक बार मैंने डाल दिया अपने हाथ। जब वो लाहौल से जब वापस आया था जागरण के लिए, तो वो गायब हो चुका था। तो मैं बड़ी बार सोचूंगा गायब हो चुका है कि कोई ले गया, जैसे रहता है कि जंगली जानवर भी खा लिया। जब देवताओं को हमने पूछा कि क्या था वो, तो उन्होंने बोला वो मैंने ले लिया, जैसे तूने माना था वैसे मैंने कर दिया।
तब मेरे को इतना लगा नहीं नहीं, कार्तिक स्वामी जो हम बोलते हैं वो करते हैं। मतलब कि आपने सोचा था कि खून ना बहे, वैसे से वैसे आपने ले लिया और उसके बाद मेरे को बड़ी खुशी हुई। नहीं, उसके बाद मैंने सोचा जो बोलते हैं वो करते हैं। तो हम उसके बाद से ऐसा फील हो कि नहीं, हमारे जो बुजुर्ग थे उनके साथ में सच में आए थे। सच में आए थे। हाँ, इन चीज़ों से ही पता चलता है कि केलम वजीर आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके बिल्कुल पूर्वजों के साथ थे। और आप में भी मतलब केलम वजीर एक के गोरी हुआ, मतलब आप में भी केलम वजीर की वो चीज़ें आती हैं जो भी मतलब हमारे पूर्वजों में आती थी। जो हमारे पूर्वज थे उनके साथ तो बिल्कुल साक्षात था, पर इस टाइम इतना नहीं है। उस टाइम तो इतना तप करते थे, बिल्कुल सच था। जो बोलते थे चलते चलते बोलते थे वो सच था। पर आज के टाइम इतना ऐसा नहीं है। पहले तो जैसे साथ में भी चलते चलते कुछ मतलब नॉर्मल उसमें भी बोल दे तब भी वो चीज़ें सच हो जाती थी। बिल्कुल हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम सच था। आज के टाइम वैसा नहीं। आज के टाइम हम एक बात सच बोलेंगे, दूसरी बात हम झूठ बोलते ये हैं। तो है, ये तो बिल्कुल तो सही पहले बात के टाइम था सच था, सब कुछ सच में बोलेंगे तब जाके हो जाता। तो है। देवता और उनमें जैसे कोई वो अभी जैसे नाचते हैं हमारे चेले जो गुरु होते हैं, हाँ जी। केलम जी या किसी के शिव के हाँ गुरु जी। होते हैं, मतलब वो भी नाचते हैं। पर उस टाइम बोलते इतना वो नहीं करते थे, बस वो मुंह से जो भी बोल देते थे। वो तो क्या करते थे, जैसे मंदिर में बैठे थे, जी। एक बार देवता की तरफ देख के देवता बस उनको नॉर्मल बोल देते थे, बात करते करते बोल देंगे कि ऐसा है। पर आजकल क्या है, आजकल हर एक चीज़ वैसा नहीं है। अगर सच होता है पहले की तरह तो हर एक चीज़ वैसी होती है। पर आजकल कलयुग का है, कलयुग में तो सच बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि अपने भेड़ों के जो वो होते थे, आप बोलते थे कि सींग भारी हो गए थे जिस टाइम केलम वजीर बैठे थे, तो मतलब उस टाइम बोलते कि जो आज भी बोला आपके भेड़ू वैसे ही होते हैं, मतलब कि और वो हमारे जो भेड़ू हैं पहले भी जैसे उनकी ज़्यादा हाइट नहीं रहती, हाँ जी, हाँ जी। पर छोटे से रहते हैं। पर देख के ऐसे खुद ही देख के लगेगा कि नहीं ये कुछ ज़्यादा डेंजर है। तो एक छोटे थे, छोटे छोटे में हमने देखा कि एक बार ऐसे सींग की परख करते हैं ना कि हाँ सींग कैसे हैं इनके। तो छोटे छोटे थे, तो छोटे से ऐसे बार टाइप का रहता है जो लगाते हैं ना, ऐसे भेड़ बकरियाँ बाहर ना जाए, हाँ जी, हाँ जी। तो कंडों का। तो बैठे बैठे जो बकरी थी उनके साथ वो सींगों के साथ खेली, जब उसने अपना सींग उठाया था वो बकरी उस जो लकड़ी का बना हुआ था तो उसके आर पार हो गया था। तब मैंने देखा कि छोटे से भेड़ू में इतनी जान है तो बड़े में कितनी होगी। मतलब आज भी आपके वो चीज़ें हैं, मतलब वो पुरानी चीज़ें चली हुई हमारे साथ। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके इतने वो है। बाकी 13 अप्रैल को खुलते हैं दरवाजे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार 13 अप्रैल को नहीं तो 14 अप्रैल को बैसाखी को खुलते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, आपने हमें केलम वजीर के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। लोगों को भी ये चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे लाहौर से कुक्की मतलब केलम वजीर आए थे। और आप बहुत मतलब कि आपके पूर्वजों के साथ केलम वजीर आए थे, मतलब बहुत बड़ी बात है ये भरमौर के लोगों के लिए, मतलब कि कईयों को नहीं पता है ये सब चीज़ें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप इस चैनल में आए। ये मेरी पहली वीडियो, भगवान करे ये वीडियो चले और लोगों को चीज़ें पता चले। भरमौर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लोगों को नहीं पता है। मैं कार्तिक स्वामी से यही करूँगा, आपका जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा चले और सारे जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे शेफर्ड में वो सारे लोग इस वीडियो को देखें। धन्यवाद भाई।